MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। प्रथम में क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी सर। मेरा अब तक का आकलन है कि आदिकाल से ही पुरोहित वर्ग या ब्राह्मणिकल जो वर्ग है उसका बौद्धिक एकाधिकार रहा है और उस बौद्धिक एकाधिकार के चलते हम 85% जो है मूल निवासी हैं उनको जानबूझ करके एक सिस्टेमेटिक जो है तरीके से हमको हाशिए पर रखा गया है। उस वर्ण और वर्ग की मानवीय विकास तालिका को तैयार करने के लिए जातिगत जनगणना का होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। बिना जातिगत जनगणना के जब हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं रहेंगे और आंकड़ों के अभाव में किस तरह से देश के बजट का 85% जनसंख्या के बजट का तैयार करना संभव नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 के तहत ओबीसी, जबकि एससी और एसटी का ऑलरेडी अभी बताया पहले वाले वक्ता साहब ने कि वो उनको मिला हुआ अधिकार, उनका जो है जनगणना होता आया है। जनगणना का इतिहास जो है वो हमारा 1881 से लेकर के ब्रिटिश डेज में हमारा जनगणना होता था सभी जातियों का। 1931 तक हुआ। 1941 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो है अपरिहार्य कारणों के कारण उनको जो है स्थगित करना पड़ा था। परंतु 1948 में जब सेंसस एक्ट लाया गया, नेहरू जी ने जानबूझ करके एक विधिवत जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है ओबीसी की जनगणना को रोक दिया गया। तो यहीं से शुरू होता है ब्राह्मणिकल व्यवस्था का दुष्प्रचार कि इससे जातिवाद बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद और अनडेमोक्रेटिक, गैर लोकतांत्रिक जो है बातें हैं। धर्म की जब जनगणना होती है तो फिर जाति की क्यों नहीं? और जाति में भी जब हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाइयों की 15% और 7.5% जो उनका आरक्षण का प्रतिनिधित्व का जो है व्यवधान है, प्रावधान है, तो ये किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं करता। इसलिए जातिगत जनगणना का होना सामाजिक न्याय के आंदोलन का एक पहला कदम है। और सरकार को हम बार बार जो है सरकार को डीओ लेटर लिख रहे हैं, सरकार को प्रधानमंत्री जी को बार बार जो है मेमोरेंडम ज्ञापन भी दे रहे हैं और यात्राएं भी की जा रही हैं कि जातिगत जनगणना का, खासकर ओबीसी की जनगणना का जानना आंकड़ों के हिसाब से। देखिए, जब कोई डॉक्टर है वो जो है जब तक एनालिसिस नहीं कर लेगा, जब तक कोई जो है डायग्नोस्टिक टेक्निक अडॉप्ट करके उस बीमारी का पता नहीं लगा लेगा कि कितना जो है इसमें ओबीसी जो है शरीर में आरबीसी है, कितना व्हाइट सेल्स है, ठीक उसी तरह समाज में भी जातिगत जनगणना हमारा जो 3743 जातियां मंडल कमीशन के हिसाब से है, मेरा तो ये मानना है सभी का ही एक कॉलम बढ़ा देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। अगर हम इनके साथ न्याय करना चाहते हैं और आंकड़ों के हिसाब से अपना एक विकास की तालिका तैयार करना चाहते हैं, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक गतिशीलता के विज्ञान को ध्यान में रखते हुए अगर जातिगत जनगणना नहीं होती है तो उनके साथ बहुत बड़ा एक अन्याय जो है हो रहा है। उस अन्याय से जो है हम लोग जो है पीड़ित हैं और सरकारों से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से ओबीसी की जनगणना का जातिगत वर्णन करना और उनके बारे में जानना, उनकी कैसी हालत है, किस वर्ग में कितना लोग जो है वो नौकरी लिए बैठे हैं। 27% आरक्षण मंडल कमीशन का, अब तक केवल 11% आरक्षण ही पूरा हुआ है, वो 27 भी नहीं भरा गया है। तो जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक मेरे को नहीं लगता कि किसी भी विकास की तालिका को तैयार करने के अंदर ये आंकड़े बेहद जरूरी हैं। इसलिए अपरिहार्य है जातिगत जनगणना। हम प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि ये ब्राह्मणिकल व्यवस्था को जो है छोड़ करके और जातीय समरसता और जातीय एकाधिकार को तोड़ते हुए बराबरी का सिद्धांत और ये गैर बराबरी का जो तरीका है कि ओबीसी के साथ में उनका जातिगत जनगणना नहीं करना,
ये गैर संवैधानिक और एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी पीपल जो है कदम है, उससे जी। बिल्कुल भी जो है, हम तो घर घर में जो है ये कहना चाहते हैं, अगर हमारी जातिगत जनगणना नहीं होती है ओबीसी की, तो फिर जो है कोई जनगणना में हम सहयोग नहीं करेंगे। मेरा जी, ऐसा जी। मानना है। फिर मैं अगले जो है सामाजिक और शैक्षणिक दशा को पहचानने के जी, लिए बिल्कुल। संविधान में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, उन हुँ। समस्त भारत के नागरिकों से आह्वान करता हूं कि उन उचित भागीदारी के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को एक मौलिक अधिकार मानते हुए जातिगत जनगणना करवाना बहुत ही जरूरी है जी। और वैज्ञानिक तरीके से, और समाज के विकास के लिए एक बहुत बड़ी तालिका मिलेगी और तुरंत प्रभाव से 2021-22 में होने वाली सेंसस के लिए सारे समाज को तैयार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।